नमस्ते बच्चों, ये वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग हमारे पाठ्य पुस्तक में से नौकर नौकर सर्वेंट इस पाठ का सारांश पढ़ने वाले हैं। डियर चिल्ड्रंस, टुडे वी आर गोइंग टू सी दिस समरी फॉर द लेसन नौकर सर्वेंट। यह कहानी महात्मा गांधी के बारे में है। वे स्वयं अपने काम करते थे। वे प्रतिदिन सुबह चक्की पर आटा पीसते थे। कभी कभी वे चक्की ठीक करने में मेहनत करते थे। वे कहते थे कि गेहूं पीसने के पहले उसे भीनकर साफ करना चाहिए। This story is about Mahatma Gandhi. He himself did every work. He worked like a servant. Every day in the morning, he used to grind wheat flour in the machine. He used to tell everybody that before grinding wheat, it should be cleaned nicely. एक दिन कॉलेज से कुछ छात्र गांधी जी से मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा बोलने में बड़ा गर्व था। छात्र गांधी जी से कहे कि क्या हम लोग आपकी कोई सेवा कर सकते हैं। वे मन ही मन में सोचने लगे कि वह हम लोगों को पढ़ाई का कुछ काम देंगे, मगर गांधी जी उन्हें गेहूं बीनने का काम दिए। One day some college students came to meet Gandhi ji. That time Gandhi ji was cleaning the wheat. By seeing this, students told to Gandhi ji, please give a chance to help you. Students thought that they will get some work regarding education. But Gandhi ji gave them some wheat and told them to clean it because that students had some ego about speaking English. वे सुबह प्रार्थना करने के बाद रसोई घर में सब्जियां छीलते थे, बर्तन साफ करते थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। वे कहते थे कि आलू और नींबू को धोए बिना काटना नहीं चाहिए। He used to do prayer every day in the morning. Then he used to go to kitchen and used to clean vegetables, vessels, and he used to cut vegetables also. He told, don't cut the potato and lemon without washing it with water. दक्षिण अफ्रीका में वे एक जेल में कैदियों को भोजन परोसने का काम भी किए। वे बड़े बड़े पतीलों को भी साफ किया करते थे। आश्रम में एक मेहमान की बिस्तर को भी सर में उठाकर दूसरे जगह पर रखने का काम भी किए। When he was in the jail in South Africa, he used to supply food to the prisoners, and also he used to clean big vessels there. He worked like a servant. He had no shame to do hard work. वे रोज कुएं से पानी खींचने का काम भी करते थे। एक दिन वे अस्वस्थ होने के बाद भी कुएं से पानी खींचने का काम किए। In ashram, he used to fetch water from the well and used to fill all the vessels, even though he was not felt well. दक्षिण अफ्रीका में बोहर युद्ध में गांधी जी घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील तक ढोया था। दक्षिण अफ्रीका में काम को पैदल ही जाया करते थे। वहां भी 42 मील तक पैदल ही जाया करते थे। एक बार तालाब की भराई का काम चल रहा था। लोग थकावट से आ रहे थे, लेकिन गांधी जी उन्हें नाश्ते में फल तैयार करके रखे थे। When Boer War started in South Africa, many peoples were injured.
That time Gandhi ji used to help injured people by carrying them in a stretcher for about 25 miles by walking. दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय लोगों को न्याय करने के लिए वे लंदन को गए। लंदन में भारतीय छात्रों ने उन्हें एक भोज के लिए आमंत्रित किए। गांधी जी लंदन में उतरते ही सीधे छात्रों की रसोई घर में पहुंचे और वहां वे तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और छोटे मोटे काम में छात्रों को मदद करने लगे। मगर छात्रों को यह मालूम ना था कि गांधी जी ही उनका आमंत्रित अतिथि है। बाद में छात्रों को पता चल गया कि गांधी जी ही अतिथि है और वे बहुत आश्चर्य हो गए। One day, Gandhiji went to London for the justice of Indian people who lived in South Africa. The Indian Students Committee welcomed him for a function in the evening time. When Gandhiji landed in London, he directly went to the place where students are preparing dishes for the function. Gandhiji directly went to the kitchen and washed vessels, vegetables, and helped students to cut vegetables. But students don't know that the person who is working with them is Mahatma Gandhi. After some time, the students came to know that the person who is helping them is Gandhiji. They were surprised. They were surprised. गांधी जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनका कहना था कि बच्चों को नौकरों के अधिकार में ना छोड़कर माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल करना चाहिए। उनकी एक मित्र पॉलक की पत्नी बहुत दुबली और कमजोर हो गई थी क्योंकि उनका बच्चा माँ का दूध अब तक पीता था और उन्हें आराम करने नहीं देता था। यह बात गांधी जी को बुरा लगा। गांधी जी उस श्रीमती पॉलक के बच्चे को रोज रात को उठाकर अपने बिस्तर पर सुला देते थे और बच्चा भी आराम से सोया करता था। इस प्रकार कुछ दिनों में बच्चा माँ का दूध पीना छोड़ दिया। गांधी जी एक भारतीय सज्जन के यहाँ काफी दिनों तक ठहरने के बाद अपने घर जाते समय उस घर के नौकरों से कहा कि मैं किसी को भी नौकर नहीं समझता, सभी को मेरे भाई बहन के जैसे ही देखता हूँ। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति होने के बावजूद भी नौकरों के काम करते थे। One day, Gandhiji met his friend Pollock. His wife was very weak and thin. Mrs. Pollock had one child who disturbed her very much by drinking milk and not leaving her to take a rest. Gandhiji felt very sad by listening this. He thought one idea. He took that child every night and made him to sleep in his bed. The child automatically slept silently. After some day, the child forgot the mother's feeding. In this way, Gandhiji helped Mrs. Pollock. He treated every servant as his own brothers and sisters. He worked as a servant even though he was a big shot. बच्चों, यही है नौकर पाठ का सारांश। इसको आप लोग ध्यान से सुनना है और समझना है। Dear children, this is the summary for the lesson Naukar, servant. Listen the video carefully and understand the summary. Thank you बच्चों। धन्यवाद।